ये कहानी है उन दिनों की जब मेरा बचपन तो था लेकिन थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, वो 12th तक पहुंच गए थे। ये स्कूल की मेरी एक कहानी है। और स्कूल में हम नॉर्मली 11th तक ऐसे जाते थे जैसे हम भंगार बेचने जा रहे हों। हमें कोई मतलब नहीं था, टाई यहाँ से यहाँ रहती थी और हम वहाँ रहते थे, क्लास वहाँ चलती थी और हम पीछे खड़े होते थे। बाहर खड़े होने में तो इतना आनंद आता था, एक गया है तो दूसरा उसके साथ भी चलो यार। वो सीन छोड़ने के बाद जब 12th शुरू हुआ, मैं वाटर कूलर पे खड़ा था और वो गर्ल्स वाटर कूलर था। वहाँ पे एक लड़की आई, उसने बोला ये तो गर्ल्स वाटर कूलर है ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि अगर तुम्हारे चाचा का है तो उनसे कह दो, हम दूसरा लगवा लेंगे, ठीक है। इतना हुआ, बाकी बातें ख़त्म हो गई। हम अगले दिन मॉर्निंग में बैठे रहते थे और बच्चों को देखते रहते थे, लेकिन वाकई मैंने देखा कहीं से वो 2 आँखें, जो 2 नहीं शायद 4 थीं, वो चश्मा लगाती थी, वो देखती हैं मेरी तरफ। तो अपन सख्त थे उस वक्त तक, जाकिर खान नहीं आए थे लेकिन अपन सख्त थे। हमने भी देखा अपन एटीट्यूड में, अबे हमको कौन देखेगा। चौथे दिन हम पिघल चुके थे। वो कहाँ थी आंखें, हम तरस रहे थे कि हम देखें उन आंखों को, क्योंकि वाकई वो खूबसूरत बहुत लगती थी। एक तिल उसके यहाँ पे था, बहुत खूबसूरत। एक वक्त बीता, अब जब हम स्कूल में वो रोज़ लगती थी तो हम देखते थे वो कहाँ है, क्योंकि शायद उतने में अब सुबह सुबह मैं कंघी लेके शीशे के सामने टाइम बिताता था, क्योंकि शायद मेरा ये लुक उसको पसंद आने लगा था, मुझे ऐसा लगता था। माँ को देख के लगता था कि अब जल्दी से खाना दो, मुझे जाना है, कोई इंतज़ार कर रहा है। फिजिक्स वाले सर नहीं, वो लड़की। मैं बस से उतरता था, मेरी नज़रें उस ओर होती थी, और वो भी इतनी बेहतरीन लड़की, इतनी पंक्चुअल, वहाँ बस गेट पे खड़ी रहती थी। वो आए तो सही उनको देखने के लिए, वो मुझे देखने के लिए खड़ी रहती थी और मैं उसको देखने के लिए बार बार लंच में, मॉर्निंग में, जितना होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने मॉर्निंग में उससे देखा और लंच में मुझे प्यार हुआ। छुट्टी तक शादी के सपने मैंने देख लिए थे। वो एक डेट थी 29 नवंबर 2012, रात के 10:29 का वो टाइम था जब उसका पहला मैसेज मेरे फ़ोन पे आया था। और वो वाकई मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उस दिन मैंने उसका नंबर लिया था। मैंने सच में, दैट वॉज एन अचीवमेंट यार। वो वक्त बीत गया, हम बात करने लगे और बच्चों के 2 नाम भी ले लिए थे, 2 पे सही बस। ये ज़िंदगी की खूबसूरती थी। मैं अपनी ज़िंदगी के पहले इश्क को महसूस कर रहा था। बोर्ड्स आए, उसने कहा आपको पढ़ना चाहिए। मैंने कहा मेरी सारी किताबें तो तुम में बसी हुई हैं, मैं तुमको पढ़ता हूँ, मैं टॉप कर जाऊँगा। मैंने टॉप नहीं किया था, आई वॉज अ मीडियोकर, ठीक है। उसके बाद में वक्त बीता, करवा चौथ का व्रत आया। उसने कहा आपके क्या व्यूज़ हैं? मैंने कहा मेरे, अरे दोनों को रहना चाहिए। उसने कहा मेरे तो घर में माँ खाना खिला देगी, मेरे घर में थे ही नहीं क्या कोई। मैंने कहा मैं रहूँगा। मैं करवा चौथ का व्रत रहा था यार। इसके लिए यार एक बार मुस्कुराना बनता है, एक बार तालियां बनती हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक खाने की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन एक अंदर खुशी थी कि वो बंदी, उसकी स्माइल, शायद वो कल को देख के मुझको एक बार ये सोचेगी कि ये लड़का वाकई में वो मोहब्बत करता है मुझसे। मैं एक बचपने की मोहब्बत को लेके चला जा रहा था, लेकिन उस बचपने की मोहब्बत में मेरे अंदर जज्बात इतने सारे थे, सबको समेटे हुए था। वो कुछ दिन बाद मेरे साथ नहीं रह पाई, उसको कुछ और समझ में आया होगा, पर मैं आज भी उसी को लिए फिरता हूँ। मैंने उससे एक बार बात करी तो मैंने उससे ये कहा कि सुनो, तुम मेरी नहीं हो सकी ना, कोई बात नहीं, तुम्हें हक ही नहीं था मेरा होने का, क्योंकि तुम जो तुम थी उस वक्त की वो मेरी हो चुकी है। तुम रियलिटी में मेरे पास नहीं आओगी, मैं कहानियों में तुम्हें अपना बना लूंगा। शुक्रिया।